फैंटास्टिक फोर की कहानी 4 सुपर हीरोज के इर्द गिर्द घूमती है। पहला है डॉ रीड रिचर्ड्स, जिसे मिस्टर फैंटास्टिक कहा जाता है। वो बेहद इंटेलिजेंट है और उसका शरीर रबर की तरह लचीला है। दूसरी है सूसन स्टॉर्म, जिसे इनविजिबल वुमन कहा जाता है क्योंकि वो खुद को गायब कर सकती है और एक ताकतवर फोर्स शील्ड भी बना सकती है जिससे दूसरों को सुरक्षा देती है। तीसरा है जॉनी स्टॉर्म, जो एक ह्यूमन टॉर्च है क्योंकि वो आग में बदल सकता है। चौथा है बेन ग्रिम, जिसे दी थिंग कहा जाता है क्योंकि उसका पूरा शरीर पत्थर जैसा है और उसमें जबरदस्त ताकत है। फिल्म की शुरुआत होती है एक सिल्वर ऑब्जेक्ट से जो कॉस्मिक रेडिएशन छोड़ता है और धरती पर कई जगह मॉलिक्यूलर उतार चढ़ाव लाता है, जिससे बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। इस वजह से जलवायु भी बदल गई है, रेगिस्तान में बर्फ गिरने लगी है और गर्म पानी की नदियां जम चुकी हैं। इस बीच रीड और सूसन शादी करने वाले होते हैं और मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। सूसन ने वादा किया है कि शादी तक वो किसी भी सुपर हीरो एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेगी और अपनी शादी एक आम लड़की की तरह एंजॉय करेगी। लेकिन सरकार और आर्मी उस सिल्वर ऑब्जेक्ट को लेकर परेशान हैं, इसलिए वो रीड की मदद मांगते हैं। जनरल हैगर रीड से एक ऐसा डिवाइस बनाने को कहता है जो उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सके, लेकिन रीड मना कर देता है क्योंकि उसकी शादी है। सूसन को थोड़ी हैरानी होती है मगर वो खुश भी होती है। उधर लाटेवेरिया में विक्टर, जो पहले एक पत्थर की मूर्ति बन चुका था, अब सालों बाद उस सिल्वर ऑब्जेक्ट की वजह से फिर से हिलने डुलने लगता है। विक्टर वही विलन है जिसे फैंटास्टिक फोर ने पहले पार्ट में हराकर पत्थर बना दिया था, लेकिन अब वो वापस आ गया है और वो भी इंसानी शरीर के साथ। रीड ने जनरल की बात भले ही सूसन के सामने ठुकरा दी थी, लेकिन दरअसल वो चुपचाप डिवाइस बना रहा था और बेन ऑफ जॉनी ने उसे पकड़ भी लिया है। रीड अपने दोस्तों से वादा करवाता है कि वो सूसन को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। आखिरकार शादी का दिन आ जाता है और रीड ट्रैकर को एक्टिवेट करने के बाद वेन्यू पर पहुंचता है। शादी के दौरान रीड को नोटिफिकेशन मिलता है कि सिल्वर ऑब्जेक्ट न्यूयॉर्क में 3 मिनट में लैंड करने वाला है। तभी वहां बिजली चली जाती है और अफरा तफरी मच जाती है। रीड और सूसन अपनी शादी छोड़कर एक बार फिर सुपर हीरो मोड में लौट आते हैं। रीड, सूसन और बेन लोगों को बचाने लगते हैं, जबकि जॉनी उस सिल्वर चीज का पीछा करने निकल पड़ता है। जॉनी उसे फॉलो करता है और तब उसे समझ आता है कि ये ऑब्जेक्ट असल में एक इंसानी शेप में एक सर्फर जैसा है। वो जॉनी को लेकर वातावरण के ऊपरी लेवल तक जाता है और फिर वहां से उसे जमीन पर फेंक देता है, जिससे जॉनी बुरी तरह गिरता है लेकिन बच जाता है। जब सूसन उसे चेक करने के लिए छूती है तो दोनों की पावर्स आपस में बदल जाती हैं। सूसन आग में बदल जाती है और जॉनी गायब हो जाता है। सूसन अपनी पावर्स कंट्रोल नहीं कर पाती और गिर जाती है। मीडिया ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है। जैसे ही दोनों फिर से एक दूसरे को छूते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। रीड एक थ्योरी रखता है कि जॉनी को ये पावर सिल्वर सर्फर के टच से मिली है और अब जॉनी की पावर्स उस इंसान से बदल जाएंगी जिसे वो छुएगा। इसलिए रीड सबको कहता है कि जब तक इसका हल नहीं निकलता, जॉनी से थोड़ी दूरी बनाए रखें। दूसरी तरफ ग्रीनलैंड में विक्टर सिल्वर सर्फर को ट्रैक कर लेता है और उसे टीम अप का ऑफर देता है, लेकिन सर्फर मना कर देता है, जिस पर विक्टर उस पर अटैक करता है, लेकिन सर्फर उससे भी ज्यादा ताकत से जवाब देता है। रीड सबको बताता है कि ये सिल्वर सर्फर कई और ग्रहों पर भी जा चुका है और डराने वाली बात यह है कि वो जिन जिन ग्रहों पर गया, वहां जाने के 8 दिन के अंदर वे सारे ग्रह तबाह हो गए। रीड कहता है कि ये सर्फर एक पैटर्न में गड्ढे बना रहा है और अगली जगह लंदन है। वो सभी लंदन के लिए निकलते हैं, लेकिन वहां पहले ही लेट हो चुके होते हैं। वो उसे रोक नहीं पाते और बस किसी तरह उस क्रेटर साइट पर गिरते हुए ब्रिज से लोगों की जान बचा पाते हैं। सूसन अपनी शील्ड का इस्तेमाल करती है, बेन अपनी ताकत से मदद करता है और रीड ब्रिज को वापस जोड़ने की कोशिश करता है। तभी जॉनी रीड से टकरा जाता है और उनकी पावर्स फिर से अदल बदल हो जाती हैं, जिससे ब्रिज गिरने लगता है। लेकिन रीड जॉनी की फायर पावर का इस्तेमाल कर ब्रिज को फिर से ठीक कर देता है और सभी सुरक्षित हो जाते हैं। इसके बाद वो विक्टर से मिलते हैं, जिसे हागर ने बुलाया है क्योंकि उसके पास कुछ जरूरी जानकारी हो सकती है। सब उस पर गुस्सा करते हैं, लेकिन रीड एक बार उसकी बात सुनने को तैयार हो जाता है
फिर वो सब एक रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं जिसमें पता चलता है कि सिल्वर सर्फर की सारी ताकत उसके बोर्ड में है। अब उन्हें बस इतना करना है कि उसे उसके बोर्ड से अलग कर दें। रीड इस पर काम शुरू करता है। वहीं विक्टर भी अपनी एक अलग डिवाइस बना रहा होता है जिसे देखकर सूसन उसे चेतावनी देती है। फिर फैंटास्टिक फोर जंगल में पहुंचते हैं जहां रीड की बनाई डिवाइस लगाई जानी है। सब तैयार हो जाते हैं, सिर्फ सूसन बची होती है। तभी सिल्वर सर्फर उससे कहता है कि असल में वो खुद विनाशक नहीं है, कोई और है जिसके लिए वो मजबूरी में काम कर रहा है। तभी आर्मी सर्फर पर हमला कर देती है और सूसन भी अपनी डिवाइस एक्टिवेट कर देती है जिससे वे सफलतापूर्वक उसे उसके बोर्ड से अलग कर देते हैं। जैसे ही वो पकड़ा जाता है, जनरल फैंटास्टिक फोर से कहता है कि अब वो इस मामले से दूर रहें क्योंकि अब इसका फैसला सरकार और आर्मी करेंगी। सूसन चिंतित होती है कि जिस तरीके से आर्मी सिल्वर सर्फर को यातना दे रही है, उन्होंने उसे बात करने का निर्णय लिया है। सूसन सिल्वर सर्फर से मिलने जाती है जहां वो उसे बताता है कि उसका मास्टर गैलेक्टस है। वो ये सब अपनी ग्रह और अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए कर रहा है। गैलेक्टस एक बादल जैसी प्राणी है जो उन ग्रहों पर जीवित रहता है जिन पर जीवन होता है। उसका बोर्ड गैलेक्टस के लिए एक बीकन है और वो बस पृथ्वी पर आ पहुंचने वाला है। सूसन बाकी सबको यह बताती है और वे बोर्ड को नष्ट करने का निर्णय लेते हैं। वे जनरल को बताने का प्लान बनाते हैं, जबकि जनरल ने विक्टर से वादा किया था कि वो बोर्ड पर प्रयोग करेगा। इस वजह से विक्टर उन्हें घायल कर देता है और अपनी मेटेलिक अवतार में बदल जाता है। अब विक्टर ने बोर्ड को अपने डिवाइस से नियंत्रित कर लिया है और उसकी सारी शक्ति भी उसके पास है। जब जनरल हागर उसे गोली मारता है तो विक्टर उसे तुरंत मार डालता है। यही होता है, हीरो हमेशा देर से पहुंचता है जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यही यहां भी हुआ है। विक्टर ने अपनी सारी तबाही मचाई उससे पहले कि फैंटास्टिक फोर वहां पहुंच पाता। रीड अपना प्लेन बुलाता है और वे सिल्वर सर्फर को भी बचा लेते हैं। वे ट्रेस करते हैं कि विक्टर शंघाई में है और वे वहां के लिए निकलते हैं। शंघाई पहुंचने पर विक्टर उन पर हमला करता है और उसके पास बोर्ड के कारण अत्यधिक शक्ति होती है। उन्हें उससे लड़ना बहुत मुश्किल होता है और रीड अपने प्लेन को छोटे हिस्सों में विभाजित कर देता है। सभी विक्टर को ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं और सिल्वर सर्फर और सूसन एक साथ होते हैं और विक्टर के हमले के बाद वे उसकी सतह से टकरा जाते हैं। सूसन घायल हो जाती है लेकिन सिल्वर सर्फर को कुछ नहीं होता। सूसन देखती है कि विक्टर सिल्वर सर्फर को मारने आ रहा है। उसे बचाने के लिए सूसन एक शील्ड बनाती है, लेकिन विक्टर उसे आसानी से पार कर जाता है। एक एरो सूसन को चुभ जाता है और सीन उस वक्त को दिखाता है जब सूसन अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। अब जॉनी सूसन, रीड और बेन की शक्तियों का उपयोग करके विक्टर से लड़ता है। जॉनी विक्टर से बहुत रोमांचक तरीके से लड़ता है। विक्टर को कड़ी चुनौती मिलती है और उसका डिवाइस जो बोर्ड को नियंत्रित करने के लिए था टूट जाता है। बोर्ड अलग हो जाता है और बेन एक ट्रक का इस्तेमाल करके विक्टर को नदी में फेंक देता है। दूसरी ओर सिल्वर सर्फर को उसका बोर्ड वापस मिल जाता है। सूसन की मौत हो जाती है। यह दृश्य किसी भी इंसान को रोने के लिए काफी है। गैलेक्टस भी पृथ्वी पर पहुंच चुका है और फिर सिल्वर सर्फर सूसन को ठीक करता है। फिर वह गैलेक्टस की ओर बढ़ता है और उसे और ग्रहों को नष्ट करने की सेवा देने से इनकार कर देता है। फिर वह गैलेक्टस में घुसकर उसकी शक्तियों को नष्ट करने की कोशिश करता है। सिल्वर सर्फर खुद को भी नष्ट कर देता है और गैलेक्टस को भी। गैलेक्टस के नष्ट होने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। सूसन भी वापस जिंदा हो जाती है। जॉनी अब किसी को भी छू सकता है बिना उनकी शक्तियां लिए। जीवन सामान्य हो जाता है और रीड सूसन से पूछता है कि क्या वह अब एक लोकप्रिय शादी के लिए तैयार है। फिर सूसन उसे कुछ सुझाव देती है और हम उन्हें दोनों को चीन में एक छोटी सी शादी करते हुए देखते हैं। रीड को वेनस के डूबने के बारे में नोटिफिकेशन मिलने लगते हैं। सूसन अपने पिता से जल्दी शादी करने के लिए कहती है और आखिरकार वे खुशहाल जोड़ा बन जाते हैं। फिर वे तुरंत अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं। आखिर में हम सिल्वर सर्फर को एक खतरनाक स्थिति में देखते हैं, लेकिन वह फिर से जिंदा हो चुका है और फिल्म यहां खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।